ओके, आज यह एक निबंध है जो बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी करना है। जो कैंडिडेट्स हैं वो बीपीएससी निबंध जो हिंदी में जो निबंध आता है 700 से 800 वर्ड्स, वो एक 68 बीपीएससी में जो पूछा गया है हिंदी निबंध में, उसके बारे में आज यह क्लास है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। यह एक टॉपिक जो है बीपीएससी 68 में पूछा गया था। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके लिए आपको कभी भी इंट्रोडक्शंस में यह देना है कि अर्थव्यवस्था, कृषि इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हमारे देश के लिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। और 2011 के सर्वे के मुताबिक 70% पब्लिक जो था ग्रामीणों में रहता है और 62% आदमी जो है हमारा कृषि पर निर्भर करता है, यानी कृषि में काम करता है। लेकिन उसका जीडीपी ओनली 18.2%, यानी 18 to 19 इतना ही परसेंट ग्रोथ था। तो इसीलिए इसमें हमें सुधार की जरूरत है। क्यों? जिस मुताबिक हमारा जनसंख्या गांव में निवास करता है, गांव पर निर्भर करता है, उस तरह का कृषि से बेनिफिट नहीं है। और बिना कृषि का इवन कोई शहर में रह रहा हो या कहीं भी रह रहा हो, अन्न तो सभी को चाहिए। अगर हमारा कृषि सही उपजाऊ होगा, सही उपज होगा, तो शहरों में भी सब्जी हो, जितने भी इसेंशियल आइटम्स हो, दाल हो, चावल हो, या और भी जितने फूड का आइटम्स है, फूड आइटम्स, वो हमें आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो हमें बाहर देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए यह जो है, यह एक हमारी सरकार का एक यह चैलेंजिंग टास्क है कि कृषि में सुधार करके हम अपने देश को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि किसान जो होता है रात दिन अपनी मेहनत खेतों में करता है, और उसे सरकार के द्वारा अगर फायदा नहीं मिलता है, तो अगर उसे सहायता नहीं मिलता है, तो वो अपने ऊपर आकाशों को देखता है, भगवान भरोसे खेती करता है। इसीलिए उसे अच्छे से फसल नहीं उपजा सकता है। जब वह अच्छे से फसल नहीं उपजाएगा, तो हम किसान के साथ साथ जितने भी सर्विसमैन हैं, बिजनेसमैन हैं, उस सब का जो है मार्केट काफी महंगा साबित हो जाएगा। इसीलिए किसान एक हमारा अन्नदाता ही नहीं है, सोसाइटी का, देश का बिल्डअप करने वाला भी एक तंत्र है। इसीलिए यह एक बहुत जरूरी है कि नए नए जो भी टेक्नोलॉजी आज की डेट में आ रहे हैं, वो हमें किसानों में जा कर के उनके ट्रेनिंग होना चाहिए। उसे अच्छे किस्म का फर्टिलाइजर्स देना है और अच्छे उसके मार्केट लगाना है, मंडी लगाना है, जो कि सरकार के द्वारा वो फिक्स किया हुआ रेट मिले और उसे हर जगह कॉन्सेशन मिले, जिससे वो उत्साहित होकर के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी खेतों में काम करे। तभी जा कर के किसान की यह व्यवस्था जो है शुद्ध हो सकता है। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कृषि में सुधार करने के लिए नए ढंग का बीज आना चाहिए, फर्टिलाइजर्स आना चाहिए, नए तरह से खेती का जो पानी का जो है, सिंचाई का जो व्यवस्था है, उसका होना चाहिए। यह आज की डेट में अगर आप किसानों के पास जाएंगे तो उसे सिंचाई का व्यवस्था सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया हुआ है। वो अपने ट्यूबवेल गाड़ते हैं और उस ट्यूबवेल से बिजनेस के तौर पर चलाते हैं, जो कि काफी महंगा साबित होता है, और उसे डीजल पर, पेट्रोल पर या बिजली पर जो कुछ भी चलता है। जबकि यह व्यवस्था सरकार के द्वारा होना चाहिए। जगह जगह पर यह बिजली का जो मोटर हो और पानी की व्यवस्था हो, इससे जो है सरकार को भी बेनिफिट होगा, सरकार को भी फायदा होगा, कुछ एक एम्प्लॉयमेंट होंगे, और किसानों को आसानी से और जब चाहिए उस समय पानी मिल जाएगा, जिससे कि वह खेती के लिए अच्छे से व्यवस्था कर सकता है और अच्छे उत्तम किस्म का खेती कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट होगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट का भी लोड कम पड़ेगा। क्योंकि अगर खेती अच्छा होगा, हमारे अनाज अच्छे होंगे, तो हमारे स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब हमारे स्वास्थ्य अच्छे होंगे, तो हमारे किसान और प्लस शहर के आदमी या जो भी जहाँ हो, वह
अपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर करके अपने बच्चे को सही शिक्षा दे सकता है। जो सही शिक्षा दे सकता है तभी जा कर करके वह अपने एक समाज में एक प्रतिष्ठित हो सकता है। और आज की डेट में जो यह भूखमरी की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, इसके लिए हमें फैक्ट्री तो खोल नहीं पा रहे हैं। फैक्ट्रियों में कितने काम होंगे, फैक्ट्रियों से वायु प्रदूषण होता है। अगर लेकिन किसानों को खेती करते हैं तो वो जितने पौधे होते हैं वो पौधे जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एक वो हमारे पर्यावरण को भी किसान जो है सो शुद्ध करने में मदद करता है। लेकिन यही चीज आदमी शहर में जो है, शहर में प्रदूषण फैला कर करके पर्यावरण को यह जो है सो दूषित करता है। लेकिन इसी तरह से अगर हम किसान को अगर हम उसे साथ दें, उसे मदद करें, सरकार अगर उसे सहायता दे और सरकार उसकी हर अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए अगर वो बनाएंगे और मदद करेंगे तो आज हमारा देश स्वावलंब होगा, यानी अपने आप होंगे। यानी आत्मनिर्भर हमारा देश तभी होगा जब हम गाँव का विकास करेंगे, जब हम किसानों का विकास करेंगे। जब हम किसानों को विकास कर लेंगे तब जाकर के हमारा देश जो है स्वावलंब हो जाएगा और अपने ऊपर हमारे देश का जो सरकार के ऊपर जो बोझ आता है, अनएम्प्लॉयमेंट, सर्विस नहीं है, भूखमरी का है समस्या, ये सारे तभी हो सकता है जब यह सर्वे किया जाएगा कि किसानों को क्यों नहीं हम अच्छे से अच्छे किस्म का खेती करवाएं, अच्छे से चीज का व्यवस्था दें, जिससे लोग उत्साहित होकर करके और इंटरेस्ट होकर करके वो खेती कर सकता है। इसीलिए यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा ग्रामीण के कृषि को सुधार कर करके हम अपने देश को सशक्त और स्वावलंब कर सकते हैं।